बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक सिक्के के दो पहलू है। चिट और पट का होता है ना, तो एक ही सिक्के में है ये। एक हिंदुत्व के नाम पर हमको अपने साथ जोड़ करके वोट लेता है और सत्ता पे जाने के बाद अधिकारों से वंचित करता है। दूसरा, धर्मनिरपेक्ष के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर हमारा वोट लेता है। मुसलमान को डरवाता है कि बीजेपी आ जाएगी, पिछड़ों को कि भाई रिजर्वेशन ख़त्म हो रहा है। उस नाम पे हमारा वोट लेना चाहता है। और वोट लेके जब सत्ता में पहुंच जाते हैं तो जो बीजेपी करती है उससे ज़्यादा ये हमारे साथ करते हैं नुकसान। बीजेपी जितना नुकसान करती है उससे कहीं ज़्यादा समाजवादी पार्टी नुकसान करती है। खाली आपने मंत्री बना दिया या आपने एमएलए का टिकट दे दिया, उससे तो कुछ नहीं हो गया। आप वैकेंसी निकालोगे सिपाही की, सब इंस्पेक्टर की, पटवारी की, पंचायत सेक्रेटरी की, नायब तहसीलदार की, बाबू की, चपरासी की, एसडीएम की, उस पर भी आप दो ना। आप अपने लोगों को रखो तो बाकी लोगों को भी रखो। बैकवर्ड में पाल भी है, प्रजापति भी है, निषाद भी है, लोधी भी है, कुर्मी भी है, मौर्य भी है, शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं, मुसलमान भाई, उनको भी तो हिस्सा दो। आप वोट तो ले लेना चाहते हैं लेकिन हिस्सा नहीं देना चाहते। दिसंबर अपने आखिरी चरण पर है और आचार संहिता के लगने में भी ज़्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में जिस गठबंधन की बात हम बार बार कर रहे हैं और जिस पार्टी की बात हम बार बार कर रहे हैं, अभी उसने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है, इसलिए चुनाव का भी पूरा रुख भी साफ नहीं हुआ है। दो बड़े सवाल बार बार बने हैं। पहला सवाल ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के जो स्थितियां बन रही हैं वो तय नहीं है। अभी बहुत रोचक चीज़ें बाकी हैं, वो किस तरफ जाएंगे और जहाँ है क्या वहाँ रहेंगे, ये भी तय होना बाकी है। पहला सवाल इसी से शुरू करेंगे बाबूजी की मैं देख रहा हूँ कि भाजपा में मौर्य समाज का जो प्रतिनिधित्व है वो दो व्यक्तियों तक, एक व्यक्तियों तक सीमित है। अगर उनमें कहीं अनबन होती है तो अपने समाज की सबसे बड़ी पार्टी का वो रुख करेंगे, ऐसा सुनने में भी आ रहा है। तो पार्टी के मुखिया होने के नाते अगर वो भाजपा छोड़ करके आते हैं तो उनकी स्वीकार्यता यहाँ पर कैसी रहेगी और कैसा कद आप उन्हें दे सकते हैं? देखिए, जहाँ तक पहले आपने भारतीय जनता पार्टी की बात की और ख़ास करके मेरे समाज की बात आपने की कि वहाँ हैं दो नेता हैं, ये वोट उनकी वजह से नहीं गया था बीजेपी को। जब 14 और 17 में वोट गया तो लोगों ने ऐसा माना था कि कांग्रेस को हराना है पार्लियामेंट में, कांग्रेस के खिलाफ माहौल था। उस समय कोई नेता नहीं था बीजेपी में। एक अगर हम जाति की बात करें तो हमारे समाज का 17 में हमारी बिरादरी ने, मौर्य ने, कुशवाहा ने सोचा कि हमें समाजवादी पार्टी को हराना है, बीएसपी को हराना है। नेता के नाम पर वोट नहीं गया था तो वो वोट चला गया। और अब जब जीती गवर्नमेंट बनी, उन्होंने कुछ लोगों को मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया और वहाँ पर कोई काम नहीं हो पाया। तो जब काम नहीं हुआ तो 5 साल आप मंत्री रहे, आपने कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं की। आप उसके पहले स्टेटमेंट भी देते रहे कि नहीं चुनाव होगा, बीजेपी मजबूती से लड़ेगी और जीतेगी, इतनी सीटें जीतेगी। अब जब आपने 5 साल मंत्रिमंडल में रह लिया है, पूरा कर लिया है, तो अगर कोई ये कहे कि नहीं अब बीजेपी ठीक नहीं है, भाई वही बीजेपी में तो 5 साल आप मंत्री नहीं, तो उस 5 साल में आप कहते ना। अब का आप कह रहे हैं कि बीजेपी ठीक नहीं है और आप कहीं जाने की कोशिश करेंगे तो समाज कभी नहीं स्वीकार करेगा। हम लोगों ने जन अधिकार पार्टी बनाई और जेल में रह करके बनाई, और जिस दिन से हमने शुरू किया काम, अगर मैं पिछड़े या दलित अक़लियत की कहूँ तो मुझे वोट मिला या नहीं मिला, लेकिन अधिकांश लोगों की भावनाएं मेरे तरफ रहती हैं। मेरे अपनी बिरादरी का जो मसला है, मौर्य की या कुशवाहा की या शाक की या सैनी की, उसका मैं कहूँ तो उसमें 90 में से 80% हमेशा उनकी सिंपैथी, उनकी भावनाएं मेरे साथ रही। उनको पिछले इलेक्शन में लगा कि नहीं ये सपा हमको बहुत परेशान कर रही है, तो उन्होंने उसको हराया और हम लोगों ने भी बहुत उस पर जोर नहीं दिया और बीजेपी जीत गई। आज की डेट में हमारा वोट, कोई नेता कहीं चला जाए वो कहीं नहीं जाएगा, वो जन अधिकार पार्टी के साथ रहेगा। एक वोट जन अधिकार पार्टी के साथ रहेगा। कुछ लोग हैं जो स्वार्थी लोग हैं, जिनको चुनाव के मौके पे थोड़ा गाड़ी वाड़ी चढ़ने को मिल जाएगा, कपड़े वपड़े सिला दिए जाएंगे, अपना और पीने खाने का इंतजाम हो जाएगा,
या जिनको कुछ टिकट उकट के लालच है, वो अपने टिकट के लालच में कुछ लोगों को गुमराह करते हैं। और 100% कोई कम्युनिटी एक तरफ नहीं होती, 80%, 85%, 90% हो जाती है, तो वो हमारे साथ रहेगी। बाकी कुछ लोग हैं तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है। मेरा ये कहना है कि जिन लोगों को आप अस्तित्वहीन बता रहे हैं, अगर वो अस्तित्व मांगने के लिए आपके पास आते हैं तो आपके दिल में उनके लिए क्या जगह है कि आपके समाज का कोई आदमी अगर भारतीय जनता पार्टी में सम्मान नहीं पा रहा है और उसे महसूस हो रहा है कि जन अधिकार पार्टी उसको सम्मान दे सकती है, तो क्या वो सम्मान देने की कोशिश की? देखिए, जो साथी हमारे साथ आए उनका स्वागत है, वेलकम है। खास करके जाओ आप जिधर आपका इशारा है, अगर कोई बड़ा नेता हमारे साथ आए तो उनका पूरा स्वागत रहेगा, पूरा वेलकम रहेगा। जब हम 17 के पहले जब मैं जनसंपर्क यात्रा निकाला, मैं हर ज़िले में गया, तो भी मैंने कहा, एक हमारे बड़े नेता हैं समाज का, तो मैंने उनका नाम लेकर के कहा कि वो आएँ, हम उनको पार्टी का अध्यक्ष बना देंगे और उनको पीछे पीछे चलेंगे। लेकिन उनको ऐसा लगा कि इसमें संघर्ष है और वो संघर्ष करना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे इधर से निकल कर उधर पावर में चले जाएं, संघर्ष नहीं करना चाहते। आज भी अगर वो चाहते हैं कि नहीं, वो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, व्यक्तिगत अपने लिए नहीं। जब हम समाज के लिए करते हैं तो व्यक्तिगत इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, समाज उसको ध्यान में रखता है, लोग उसको ध्यान में रखते हैं। लेकिन अगर जब हमारा सिर्फ फर्स्ट चॉइस अपना स्वार्थ रहता है तो थोड़ी दिक्कत जाती है। अगर आज भी वो आना चाहें, जिधर आपका संकेत है, अगर आज भी वो आना चाहें तो उनका स्वागत है, उनका वेलकम है। हम लोग अगर हम अपनी जन अधिकार पार्टी की सरकार बनाएंगे तो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट उनको बना देंगे। अब इससे ज़्यादा क्या है? अब आपने इतना कह दिया है तो दूसरा, यही वो लोग हैं जो दूसरी तरफ से कई बार आरोप लगते हैं कि आप बीजेपी की बी टीम हैं। कुछ मीडिया चैनल्स कहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं, तो जब आप उस पार्टी के साथ जाने ही वाले हैं तो फिर उनके इधर आने के दरवाजे खुलने की क्या ज़रूरत है? मेरा मेन सवाल ये है कि ये जो बातें मीडिया में होती हैं या जो बातें उठती हैं, ये आपकी सहमति से उठती हैं या आपको भी ऐसी जानकारी मिलती है कि अरे मैं तो भाजपा में जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता? आप ये ताजुब करिए, आप मुझे बता रहे हैं या मेरे साथी कभी कोई चैनल देख लेते हैं तो मुझे बताते हैं कि नहीं आपके बारे में ये खबर आई। मैं तो दिन भर, मैं आज रहा हूँ 3-4-5 दिन बाद लखनऊ में, परसों में लखीमपुर था, उसके पहले मैं गाजियाबाद था, कल शाहजहाँपुर में था, आज आपके यहाँ हूँ, कल मैं फिर बाहर जाऊँगा। तो मुझे ये पता ही नहीं चलता कि मैं कब बीजेपी में जा रहा हूँ, कब सपा में जा रहा हूँ, कब कहीं जा रहा हूँ। आप लोग बताते हैं तो मैं जा रहा हूँ। देखिए, हमारा एक नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हर समाज को उसकी आबादी के हिसाब से हर क्षेत्र में हिस्सा मिल जाए, एक समान शिक्षा पद्धति हो, फ्री शिक्षा हो, अनिवार्य शिक्षा हो, किसान को खाद बीज सस्ती हो, बिजली उसे सिंचाई के लिए फ्री मिले, गरीब के, किसान के, छोटे दुकानदार के कर्ज माफ़ हो, गरीब को घरेलू बिजली माफ़ हो, मजदूरों को जो बेचारे बेरोजगार हुए हैं उनका मुआवजा दिया जाए उसको। इन सारे मुद्दों को जो मानने वाले लोग, वो जाति जनगणना है, जैसे पिछड़ों की जाति जनगणना हो जाए, और जो इस बात को माने, हम उसके साथ, हमें जाने में कोई एतराज़ नहीं है। और आज तक हमारी किसी से कोई बात इस मैटर पर हुई नहीं। 3 महीने पहले जब आपने एक इंटरव्यू लिया था, कुछ पार्टी के नेताओं से मुलाकात हुई थी, शिष्टाचार मुलाकात हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी कोई बात नहीं हुई, कोई संपर्क नहीं हुआ। मैं इसको नहीं कहना चाहता हूं कि कोई संपर्क हुआ नहीं हुआ, लेकिन आज की डेट में हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं है। और जो मुझे ये कहने की कोशिश करता है कि मैं बीजेपी में जा रहा हूँ, आप अभी कल ही की तस्वीर देख लीजिए, जो संघ प्रमुख और उनकी फ़ोटो देख लीजिए आप। और 5 साल का जो कार्यकाल रहा बीजेपी का, और पहले का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का 7 साल का कार्यकाल रहा, हमारे ऊपर तो मुकदमे हैं सीबीआई की, ईडी के, लेकिन आप पे तो मुकदमे नहीं है। लेकिन लोग ना जान पाए, लेकिन हम तो जानते हैं ना कि सीबीआई और ईडी का दबाव आप पर कितना था, इनकम टैक्स का दबाव आपके पास कितना था, किस तरह आपको दबा के रखा गया, किस तरह आप केसों से बचे हुए हैं। नहीं तो अगर इनकी चर्चा हो जाए तो फिर क्या हो। तो आप दूसरे पे आरोप लगाना तो बहुत आसान चीज़ है। अपने गिरेबान में झांक करके देखें। जो लोग नहीं जानते हैं उनकी अलग बात है, लेकिन जो मैं भी नहीं जानता होता, मैं अगर इन चीज़ों का शिकार नहीं होता
तो मैं भी नहीं जानता होता। तो ये कहना गलत है कि मैं किसके संपर्क में हूँ, किसके संपर्क में नहीं हूँ। मेरा एक सीधा सीधा मेरी बात है कि जो गरीब की, कमज़ोर की, किसान की, मजदूर की, बेरोजगार बच्चों की बात करेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसके साथ मैं रह सकता हूँ। अब अगर कोई नहीं बात करेगा तो मेरी अपनी जन अधिकार पार्टी है। 305 सीटों में हमारा संगठन आज तक पूरी तरह कंप्लीट है। कुछ छोटे पार्टियों के साथी हैं हमारे साथ, और हम सब लोग मिलके 403 सीटों पे लड़ेंगे और पूरी मजबूती से लड़ेंगे। ये तो सीटों की बात लगभग क्लियर हुई। एक सवाल ये भी कि जो जेल तक का सफ़र है आपका, जिसकी बार बार चर्चा होती है, सवाल ये है कि मैं अभी पिछले 7 साल का इस सरकार का कार्यकाल देखता हूँ, तो जो भी लोगों ने घोटाले किए, उन्होंने घोटाले किए बैंक से संबद्ध होकर किए और फिर वो देश छोड़ गए। तो जब कोई SC ST माइनॉरिटी या बहुजन या OBC समाज का आदमी मंच पर बैठता है, राजनीतिक हैसियत पर बैठता है, उसको जेल भेजना आसान होता है कंपैरेटिव तो उन तमाम सवर्ण लोगों के जो गबन करते हैं या घोटाले करते हैं। आप इस फ्रेम को कैसे देखते हैं कि जो शोषित और पिछड़े समाज की बात करते हुए जो लोग सत्ता में आते हैं, उन पर इन सभी संस्थाओं का दबाव रहता है और उन्हें खुद को सच्चा साबित करना पड़ता है? देखिए, उन पे कार्रवाई करना बहुत आसान होता है, उनको शिकार बना लेना बहुत आसान होता है। ना तो ब्यूरोक्रेसी में उनके लोग हैं, ना गवर्नमेंट में उनके लोग हैं। जो थोड़े बहुत लोग बैकवर्ड या शेड्यूल कास्ट का या माइनॉरिटी का जाता है तो वो उन की कृपा पर निर्भर रहता है। तो वो जब उनके साथी पर बात आती है तो वो नहीं खड़े होते, और हर जगह हुआ है। मेरी जैसी घटना है, मेरी घटना को कभी हम लोग अलग से बात करेंगे, लेकिन अगर मेरी घटना में आप जाएंगे तो 3 डॉक्टरों की, 2 डॉक्टरों की हत्याएं हुई। एक डॉक्टर संदिग्ध परिस्थितियों में जेल में मारे गए, और उन हत्याओं की तफ्तीश होनी चाहिए थी, हत्याओं की जांच होनी चाहिए थी। उस हत्याओं को ट्रांसफ़र कर दिया घोटाले की तरफ, और थोड़े दिन तक हत्या और घोटाला चलाया गया। प्री प्लानिंग थी गवर्नमेंट की, प्लान करके गवर्नमेंट ने ऐसा किया, गवर्नमेंट BSP की थी। तो फिर लोगों को लगा कि नहीं, घोटाला और हत्या एक साथ है, घोटाला और हत्या एक साथ, और धीरे धीरे हत्या को दबा दिया गया और घोटाले को ऊपर ले आए। और मैं ये कह रहा था कि हत्यारों को पकड़ो, तो पहले तो मुझे डराया धमकाया गया, और बाद में जब मैं नहीं माना तो मुझको करप्शन में बंद कर दिया और हत्याओं की चर्चा खत्म हो गई। केस हत्या का और ख़त्म हो गया केस घोटाले में। एक आखिरी सवाल और लूँगा कि जैसा अखिलेश जी का बयान है, वो कहते हैं कि मुलाकात नहीं हुई, जैसा आपका बयान है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कोई टेबल टॉक हुई है अखिलेश जी और आपके बीच में? देखिए, मैं इसलिए इस बात पर बोलना नहीं चाहता था आपसे कि क्योंकि वो उसका खंडन किए हैं। हमारी बाई इलेक्शन के पहले 2 मुलाकात हुई थी। इसकी मैं कोई गारंटी नहीं देता हूँ, कोई वो नहीं देता हूँ प्रूफ कि नहीं मेरी, वो कहें कि नहीं हुई है, मैं कहूँ कि हुई है। नहीं हुई है तो नहीं हुई है। अगर देखिए, सामने वाले को किसी की ज़रूरत नहीं है तो हम क्या करेंगे, अकेले हम क्या करेंगे। तो और उससे अभी 3 महीने पहले जब चर्चा आई थी तो एक बार मुलाकात हुई और पॉलिटिकल डिस्कशन हुए, लेकिन वो बात ख़त्म हो गई। अब हम कोई संपर्क में नहीं है और ना हमारी कोई बातचीत है, ना कोई चर्चा है। ये आज की डेट की वो है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मुलाकात नहीं हुई थी। हमारी मुलाकात हुई थी, चर्चाएं हुई थी, लेकिन चर्चाओं में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, नहीं बनती हैं, ये बात की बात है। लेकिन नुकसान अखिलेश यादव को अगर हो तो नुकसान इधर भी होने की संभावना है, क्योंकि लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। तो अगर उस तरफ कोई नहीं समझ रहा है तो उसको समझाने का प्रयास किया जाएगा क्या? देखिए, हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हटे। वीकर सेक्शन का नुकसान है, पिछड़े का नुकसान है, किसान का, मजदूर का, सबका नुकसान है, देश का नुकसान है। लेकिन हम सिर्फ इस मुद्दे में कि बीजेपी को हटाना है तो इसको ले आएं, इस मुद्दे पर नहीं जाना चाहते। अगर हम देखते हैं, बीजेपी एक सिक्के के 2 पहलू हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक सिक्के के 2 पहलू हैं। चिट और पट का होता है ना, तो एक ही सिक्के में है ये।
एक हिंदुत्व के नाम पर हमको अपने साथ जोड़ करके वोट लेता है और सत्ता पे जाने के बाद अधिकारों से वंचित करता है। दूसरा, धर्मनिरपेक्ष के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर हमारा वोट लेता है। मुसलमान को डरवाता है कि बीजेपी आ जाएगी, पिछड़ों को कि भाई रिजर्वेशन ख़त्म हो रहा है। उस नाम पे हमारा वोट लेना चाहता है। और वोट लेके जब सत्ता में पहुंच जाते हैं तो जो बीजेपी करती है उससे ज़्यादा ये हमारे साथ करते हैं नुकसान। बीजेपी जितना नुकसान करती है उससे कहीं ज़्यादा समाजवादी पार्टी नुकसान करती है। अदर बैकवर्ड जो है, मोस्ट बैकवर्ड जो है, जो दलित है, अकलियत है, वोट तो उनको ले लेते हैं लेकिन हिस्सा नहीं देना चाहते। हम ये कहते हैं कि आप वोट लो तो हिस्सा दो। खाली आपने मंत्री बना दिया या आपने एमएलए का टिकट दे दिया, उससे तो कुछ नहीं हो गया। आप वैकेंसी निकालोगे सिपाही की, सब इंस्पेक्टर की, पटवारी की, पंचायत सेक्रेटरी की, नायब तहसीलदार की, बाबू की, चपरासी की, एसडीएम की, उस पर भी आप दो ना। आप अपने लोगों को रखो तो बाकी लोगों को भी रखो। बैकवर्ड में पाल भी है, प्रजापति भी है, निषाद भी है, लोधी भी है, कुर्मी भी है, मौर्य भी है, शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं, मुसलमान भाई, उनको भी तो हिस्सा दो। आप वोट तो ले लेना चाहते हैं लेकिन हिस्सा नहीं देना चाहते। तो हम अंधे होकर के, ऐसा नहीं है कि बीजेपी को हराने की ठेकेदारी अकेले हमारी है। अगर हमारा नुकसान हो रहा है तो आपका कौन सा बन रहा है? जितनी जिम्मेदारी हमारी है वो आपकी भी तो है। तो हम भी तो पार्टी हैं, हम क्यों नहीं दिखाई पड़ते आपको? है? आप हमको हिस्सा दीजिए। हमारे लोग जो है 5 साल सत्ता में जिनकी आप चर्चा कर रहे थे वो रहे, उनको हक हिस्सेदारी की बात नहीं आई, भागीदारी की बात नहीं आई। आज मुझे कोई साथी दिखा रहा था महोबा का एक वीडियो कि हमारे एक नेताजी कह रहे थे कि नहीं, हमने तो भागीदारी की बात की, हम तो हिस्सेदारी की बात की। जब हम बीएसपी में थे तो वहाँ भी हिस्सेदारी की बात कर रहे थे, जब हम यहाँ हैं तो यहाँ भी, और हमने टिकट दिलाए भी। जब वो बीजेपी में जा रहे थे तो वो अपनी समाज को गुमराह करने के लिए हर जिले में ये कहे कि हमको 100 टिकटें मिलेंगी और हम सबको लड़ा देंगे। तो जिनको समझ नहीं है, बेचारे नए नए बच्चे हैं, उत्साह है, थोड़े पैसे कमा लिए हैं, उनको लगा कि टिकट मिलेगा, वो भाग चले। टिकट मिला उनको, उनके बेटे को, उनकी पत्नी को, बस। वो कहते जरूर है कि नहीं, बांदा में हमने एक कुशवाहा को दिला दिया, एक प्रजापति को दिला दिया, यहाँ दिलाया उन्होंने किसी ने, अपने ही टिकट मिल जाता वही बहुत। अब वो जब फिर जाना चाहते हैं तो उनके लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि सपा से बात चल रही है, 80 टिकट देने को तैयार है, हम 100 मांग रहे हैं, 80 देने को तैयार है। अब वही बच्चे फिर गुमराह हो जाएंगे। जिनको राजनीति का बहुत शौक है, थोड़े से बेचारों पे पैसे हैं, तो वो उनको गुमराह करके फिर अपना टेम्पो बनाने की कोशिश करेंगे। ना वो कल भागीदारी की बात कर रहे थे, ना वो आज भागीदारी की बात कर रहे हैं, धोखा देने की बात कर रहे हैं। ये बात मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अगर समाजवाद में SC ST माइनॉरिटी और OBC के जो हित हैं वो पूर्णतः सुरक्षित होते तो BSP को सत्ता में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन BSP को जो तमाम मजबूत लोग सत्ता में लाए थे वो अगर आज उससे अलग खड़े हैं और समाजवादी पार्टी कहीं उनसे जुड़ने में कोई कमी छोड़ती है तो ये चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए भी और अखिलेश यादव के लिए। खैर, इन दोनों चीज़ों को बड़ी बारीकी से समझिए कि जो कुशवाहा, मौर्य, शाक्य और सैनी समाज है, ये 4 तरीके की आबादी जो 13 से 17% के बीच में कहीं खड़ी है, ये वो फैक्टर बन सकती है जो योगी आदित्यनाथ और अखिलेश की कुर्सी का रास्ता तय करेगी। फिलहाल आपको तय करना है कि आपकी भागीदारी कहाँ सुनिश्चित है और आपका वोट कहाँ सुनिश्चित है। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।